जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। जो मनुष्य खुद के लिए जीवन जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होता है। इंसान का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपनी जिंदगी से परे दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं और मार्गदर्शन की तलाश में होते हैं। ऐसे में कृष्ण हमारे सामने एक प्रेरणा के प्रतीक के रूप में आते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें न केवल ज्ञान देती हैं, बल्कि हमें अपने डर को हराने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करने में मदद करती हैं। हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब हम ठहराव महसूस करते हैं, खुद को पर्याप्त नहीं समझते और यह सोचते हैं कि क्या हम कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। आत्मसंदेह हमें यह झूठी धारणा देता है कि हम सफल नहीं हो सकते। असफलता का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं करने देता। और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हमें यह तक नहीं पता होता कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप नकारात्मकता के एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं, जैसे कि आप एक ऐसे सागर में डूब रहे हैं जहां कोई आशा नहीं है। यही वह स्थिति होती है जब हमारे जीवन में कोई उद्देश्य या दिशा नहीं होती। ऐसा महसूस होता है जैसे हम बस दिन काट रहे हैं, किसी बाहरी शक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो हमें बचा ले। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप ही अपनी कहानी के नायक हैं और आपको खुद अपनी तकदीर लिखनी होगी। हम अक्सर बाहरी प्रेरणा की तलाश करते हैं, यह सोचते हुए कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई बाहरी चीज हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा हमारे भीतर से आती है। यह हमारे भीतर जलने वाली वह अग्नि है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। और यही वह शक्ति है जिसे कृष्ण की शिक्षाएं हमें खोजने में मदद करती हैं, हमारी आंतरिक शक्ति और धैर्य। कृष्ण की शिक्षाएं हमें साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन की कहानी को ही देख लीजिए। जब वह अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तब कृष्ण ने उसे सही मार्ग दिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि वे ही सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। अंततः यह जीत या हार की बात नहीं होती, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि हम खुद से और अपने मूल्यों से ईमानदार रहें। कृष्ण की शिक्षाएं हमें आस्था और धैर्य का महत्व भी समझाती हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास अपने भाग्य को बनाने की शक्ति है। हमें खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और इस ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। जब समय कठिन हो तब भी हमें डटे रहना चाहिए, क्योंकि हर बाधा हमारे लिए एक नया सबक लेकर आती है। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हम या तो भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं या फिर अपने अतीत पर पछताते हैं, और इसी कारण हम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपने आसपास की सुंदरता को भूल जाते हैं और बिना शर्त प्रेम करना भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है और हमें इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। तो फिर आपको कौन रोक रहा है? कौन सी चीज आपको आपके सपनों को जीने से रोक रही है? क्या वह डर है, आत्मसंदेह है, या फिर जीवन में दिशा की कमी?
जो भी हो, याद रखें कि आपके पास इसे दूर करने की शक्ति है। आप अपनी राह खुद चुन सकते हैं, अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं और कृष्ण की शिक्षाएं इस सफर में हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में दान करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान आपको सबसे बड़ा पुण्य प्रदान करता है और आपकी आत्मा को सच्ची शांति देता है? आइए जानते हैं। इस प्रेरक कहानी के माध्यम से एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर रामू की पत्नी उससे बोली, इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? आखिर कब तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? रामू बोला, देखो, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मैं इस ग्राम को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा यह बात नहीं सुनना चाहता हूँ। रामू की पत्नी कहती है, भोजन बन गया है। भोजन करने के बाद रामू लकड़ी काटने चला जाता है। रामू जंगल में चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचता है कि आज तो जंगल में बहुत अंदर तक आ गया, मगर मुझे एक बड़ा पेड़ नहीं मिला। ये पेड़ तो काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? लगता है आज इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। मगर उस दिन उसकी लकड़ी कोई नहीं खरीदता है। रामू सोचता है कि सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा। ये सोचते हुए रामू अपने घर की तरफ चल देता है। तभी एक ब्राह्मण उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़हारे, इधर आओ, यह लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी लकड़ी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 30 रुपए में दे दूंगा। लकड़ी खरीदने वाला बोला, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 10 रुपए दे सकता हूँ। रामू बोला, अरे महाराज, यह कीमत तो बहुत कम है, पर आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए आप 10 रुपए ही दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे वह रुपए जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर जाना है। ब्राह्मण रामू को रुपए देकर कहता है, तुम भूखे लग रहे हो क्या? तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। रामू कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर ही खाऊंगा। ब्राह्मण बोला, चिंता मत करो, तुम खा लो, तुम्हारे बाद 10 लोग और खा सकें, इतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। रामू पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर की इच्छा होगी तब तक मैं ये करता रहूंगा। रामू ने ब्राह्मण के घर पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रामू ने ब्राह्मण को धन्यवाद देते हुए बोला कि महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहता। अब से 20 रुपए वाली लकड़ियां 10 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ब्राह्मण ने रामू को आशीर्वाद दिया। घर आकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, आज बहुत देर में आए हो क्या? आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया था, लाओ पैसे। रामू बोला, सौदा अच्छा नहीं था, आज केवल 10 रुपए ही मिले हैं।
रोज से कम ही हैं। ये लो, रामू की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 10 रुपए ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज रोज से दुगना पैसा दोगे। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे और क्या कर रहे थे? रामू ने कहा कि मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं पास के गांव में पंडित जी के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। रामू की पत्नी कहती है कि क्या वह सदैव सबको भोजन देते हैं? फिर तो वह बहुत पैसे वाले होंगे, नहीं तो वह कैसे दान करते हैं? रामू कहता है कि वह इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। वह ब्राह्मण मंदिर के पुजारी हैं। वह अपनी कमाई से ही सबको भोजन बांटते हैं। रामू की पत्नी बोली कि मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर रामू कहता है कि तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी में लाता हूं मैं आपको उसे आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाओ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 10 रुपए लेकर वापस आओगे। 10 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊंगी, तुम ही बताओ। रामू बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाना। रामू हर दिन जलाओ लकड़ी काटता था और पंडित जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 10 रुपए लेता था। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, 10 रुपए दे दीजिए, यहाँ आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए। फिर पंडित जी ने कहा, देखो रामू, मैं आज तुम्हें 10 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। रामू कहता है कि मैं ये लकड़ी आपके लिए ही लाया हूँ, आप रुपए मुझे कल दे देना। महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उनकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय रामू को कैसे खाना खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? अरे, इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह रामू को दे दो, मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं। पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो ये दान पुण्य क्यों करना है? हम इतना कहां से लाएंगे? पंडित जी ने कहा, सब भगवान देता है, तुम पहले रामू को खाना खिलाकर आओ। ब्राह्मण ने कभी भी अपने घर पर आने वाले को कभी भूखा नहीं जाने दिया है, भले ही उनके पास कुछ हो या ना हो। एक दिन हमेशा की तरह रामू जंगल में लकड़ी काटने जाता है और वह सोचता है, जंगल के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़, जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। ये सोचते सोचते रामू घने जंगल में पहुंच जाता है। तभी वहां पर उसे एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है। रामू सोचता है कि इस पेड़ की एक शाखा ही काफी है, अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर दीपक उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और एक डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण वह टूटकर बगल के पेड़ के नीचे मिट्टी के टीले पर गिर जाती है। तभी अचानक वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में रामू से कहते हैं कि तुमने मेरी तपस्या भंग की है।
मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक कुत्ता बन जाओ। फिर रामू घबराकर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे, मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। रामू ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाओ लकड़ी बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है। पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। रामू बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बचता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने आप पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रामू रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाओ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा? साधु महाराज ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। रामू श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। रामू सोचने लगता है, जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी हैं ना, वह बड़े ही उदार दिल के मनुष्य हैं। अपने पहले प्रयास में रामू कुत्ते के रूप में पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ईश्वर मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। पंडित जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। कुत्ते के रूप में रामू वहां आया और पंडित जी के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो गया। रामू खुश होकर सोचता है, मुझे लगा ही था कि पंडित जी बहुत ही उदार हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए दूसरे मनुष्य को ढूंढना होगा, जिससे शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद में धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काटता मगर कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु महाराज, इतना कहकर रामू दूसरे मनुष्य को खोजने लगता है। एक दिन राघव नाम का एक आदमी हल जोतते हुए रामू को दिखाई देता है। यह देखकर रामू उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला मुकेश गाय को लेकर राघव के बारे में सोचता है। राघव बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। रामू उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है कि आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह मनुष्य पंडित जी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुककर देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। रामू वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। राघव ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। रामू तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है, मगर रामू का रंग नहीं उतरा। रामू आश्चर्य से सोचता है कि राघव ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
वापस आकर पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे कि आज राघव ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितना ही नहीं दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। जानते हो कि राघव ऐसा क्यों करता है? अगर तुम जानोगे तो चौंक जाओगे। राघव जो भी गाय दान में देता है, वह गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती, उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए वह गाय दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता है। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से अन्न दान कर रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वह सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मपरायण राजा देखा है? अरे यह तो कुछ नहीं, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मपरायण राजा मैंने कहीं नहीं देखा है। यह बातें सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल में लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन रामू उस जगह पहुंच गया जहां राजा अन्न दान करता था। वहां उसने राजा को वस्त्र बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को वस्त्र भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर रामू बाहर जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। रामू उस स्थान पर पहुंचता है जहां ऋषि थे। वह ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ रामू? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग ही बदला है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर रामू कहता है, मुझे तो शंका है। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। साधु महाराज, इसके अलावा हमारे राजा बहुत बड़े दानी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, वस्त्र भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए ना। फिर महाराज ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। राघव ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता है। वह प्रजा के द्वारा दिए कर में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र प्रजा के द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे। इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह प्रजा का पैसा है जिसे वह प्रजा पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो रामू, सही दान वह होता है जैसे पंडित जी ने भूखे को खाना दिया, भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा है।
तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ और प्रयास करो। रामू ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते रामू को भूख लगने लगी। उसने सोचा कि अच्छा हो कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसने देखा। वहां दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वह घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 80 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा रामू बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और रामू को देता है। रामू उस खाने को खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। रामू ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले पंडित जी और प्यास बुझाने वाले उस बूढ़े आदमी जैसा होता है सबसे अच्छा दान, जो खुद के बजाय दूसरों की मदद करता है। ये सोचते हुए रामू अपने गांव पहुंचकर खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। उधर पंडित जी ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य को मूल में खरीद लेते हैं, आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर कुछ पैसा ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। पंडित जी की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गए। पंडित जी की पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थी। वह अपने घर से चल दिया और जब वह पंडित जी उस नगर के पास पहुंचे जिसमें वह सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठे ही थे कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर पंडित जी ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर पंडित जी वहां से भूखे ही चल दिए। फिर वह उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है, जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर पंडित जी सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। पंडित जी बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहां करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूं। पंडित जी ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा। सेठ ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई है। तब पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने भी वजन की थीं, उतने ही हीरे मोती में तौल कर दे दूंगा,
पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। उसकी सहमति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब पंडित जी ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, सेठ जी मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वह पंडित जी वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बहुत ही प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह पंडित जी वापस आए तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए? पंडित जी बोले, क्यों मजाक करती हो? उसकी पत्नी ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोल कर देखा है। उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित जी बोले, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसे अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार दीन, दुखी और अनाथ को दिया गया दान सबसे उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदाग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। वह सबसे बड़ा पुण्य होता है। और जो विधिपूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपदाग्रस्त, अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को न रखना उत्तम दान कहलाता है। उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में दान के 3 प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है, जो कि हर व्यक्ति के गुणों के आधार पर होते हैं। दान का महत्व केवल उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और उद्देश्य में होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दान का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो निस्वार्थ भाव से और सही समय, स्थान और पात्र के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के दान से आत्मा को शुद्धि मिलती है और व्यक्ति मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। चलिए दान के बारे में आगे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला दान सात्विक दान महादान है, जो बिना किसी स्वार्थ या प्रत्युत्तर की आशा के किया जाता है। इसमें दानकर्ता पूरी तरह से निष्कलंक और पवित्र मन से दान देता है, यह समझते हुए कि दान देने से न केवल दानकर्ता का मन शुद्ध होता है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सात्विक दान के दौरान दानकर्ता देश, काल और पात्र का ठीक से विचार करता है ताकि दान का सर्वोत्तम लाभ मिल सके। इस प्रकार का दान शुद्धता और मानसिक शांति का कारण बनता है और यह व्यक्ति को आत्मज्ञान, मोक्ष और भगवान के प्रति गहरी भक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है।
दूसरा दान राजस्व दान है, जो किसी स्वार्थ के लिए या प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दान में दानकर्ता किसी प्रकार के पुरस्कार, सम्मान या प्रसिद्धि की उम्मीद करता है। यह दान उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपने कर्मों का फल तुरंत देखना चाहता है और उसकी प्राथमिकता अपने व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाना होती है। राजस्व दान का परिणाम शाश्वत नहीं होता, यह केवल सांसारिक सुखों और भौतिक लाभों तक सीमित रहता है जो व्यक्ति को बंधन में बांध सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल स्वार्थ को संतुष्ट करना होता है और इस प्रकार का दान कभी भी आत्मा की शुद्धि नहीं करता। तीसरा दान तामसिक दान है, जो बिना किसी सही सोच विचार, देश काल और पात्र का ध्यान रखे अनावश्यक रूप से किया जाता है। यह दान सामान्यतः हठ, धर्मिता, मूर्खता या बिना किसी विवेक के होता है। तामसिक दान में व्यक्ति केवल दिखावे के लिए या बेवजह किसी को कुछ दे देता है, बिना यह सोचे कि वह दान वास्तव में उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है या नहीं। यह दान न केवल बिना उद्देश्य के होता है, बल्कि यह मानसिक विकृति और आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। तामसिक दान का कोई स्थायी फल नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति को भ्रम और नासमझी की ओर धकेलता है। सात्विक दान को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि यह न केवल दान देने वाले के जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि समाज और जीवन में भी स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब दान किया जाता है तो उस समय प्रति उपकार की कोई इच्छा नहीं होती, यह केवल ईश्वर की सेवा और आत्मिक शांति के लिए किया जाता है। इस प्रकार का दान मानवता का सबसे बड़ा रूप है और इसे भगवान के प्रति वास्तविक श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि परमात्मा को अर्पित किया गया कोई भी कार्य या वस्तु अनंत फलदायी होती है। यदि हम अपने कर्मों और दान को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो न केवल हमारे जीवन में शांति आती है, बल्कि हम आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हम देते हैं, यदि वह निस्वार्थ भावना से दिया जाता है तो वह भगवान की कृपा पात्र बन जाता है और उस दान का प्रभाव अनंत होता है। इस प्रकार दान का असली अर्थ केवल वस्तु देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, उद्देश्य और आत्मा की शुद्धि से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के इन शिक्षाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दान के सही प्रकार और उद्देश्य को जानकर ही हम अपने जीवन में वास्तविक सुख और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, तकलीफ दी, उनके साथ छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया और उसका ऐसा परिणाम हुआ कि दुर्योधन के दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन उसने लोगों को दुख दिया, छल किया, तो अंत में उसकी स्वयं की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान स्वयं को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देकर उसने दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसको भी धोखा देकर चला जाएगा। क्योंकि कर्म ऐसी चीज है, वह सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तू कभी भी अपने धन का, अपने पद का और अपने बल का अभिमान मत करो। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसा बड़ा योद्धा है, इन पांडवों को तो मैं ऐसे ही मसल कर रख दूंगा। उसे अपने धन का अभिमान था। दुर्योधन को अपने पद और शक्ति का बहुत अहंकार और अभिमान हो गया था। लेकिन वही अहंकार, वही अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे का अहंकार करते हैं, अपनी शक्ति का अहंकार करते हैं,
दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। एक न एक दिन उनका वही अहंकार, वही अभिमान उनका सर्वनाश कर देता है। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, लेकिन उसका अहंकार, उसका अभिमान न करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग आपकी खुशी पर भी नजर लगा देते हैं, आपकी खुशी से जलने लगते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं। इस दुनिया में आपकी खुशी से कोई दूसरा इंसान खुश नहीं होता है, बल्कि लोगों में जलन पैदा होती है। इसलिए अपना हर दर्द, हर सुख दुख सबको दिखना जरूरी नहीं है। लोग तो इसी के लिए बैठे हैं, दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की बात, अपने मन की हालत अपने तक ही रखें, सिर्फ उस इंसान से बताएं जिस इंसान में समझने की समझ हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी तो सकता है, मगर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह न तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। मित्रों, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने, अपने डर को हराने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने का मार्ग दिखाती हैं। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, सच्चे बने रह सकते हैं और उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसका हमने हमेशा सपना देखा है। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।